तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी नोज़गी की टीम उतरी थी। सभी प्लेयर ने अपना बढ़िया करा था, पर यही होता है ना, सिर्फ 16 प्लेयर्स को चुना जाता है, तो उनके अंदर मेरा नाम आया था। जब हमें डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के बारे में बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हमें अवार्ड मिलने वाला है, तो वो खुशी बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपनी पूरी जी जान लगाई उस ट्रायल के अंदर और मेरा उन 16 के अंदर नेम आया था। मेरा था तो हैंडबॉल आपने पहले खेला हुआ था पहले कभी? नहीं, नोज़गे में आके नोज़गे में फर्स्ट टाइम नोज़गे में आके हैंडबॉल के बारे में नोज़गे से पता चला था। तो उनका स्पोर्ट ये था कि मतलब कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंड हो, मेरे कोचेस ने मेरे लिए ग्राउंड पे हमेशा रहना है। बाकी जगह पे देखा जाता है कि 7 प्लेयर को एक बॉल से खेलना पड़ता है, यहाँ पे एक प्लेयर के लिए 7 बॉलें मिल जाएगी। और सिर्फ नोज़गे के अंदर सही है, अपने पूरे गंगानगर में जो नोज़गे स्कूल है सिर्फ इसी के अंदर सही है। तो ये बहुत ही, जैसे खेलो इंडिया का यहाँ पे सेंटर होता है ना, तो उसमें सही होती है, तो वो नोज़गे के अंदर है। हाँ, जैसे ये होता है ना, अब क्रिकेट को जानते हैं तो विराट कोहली के नाम से जानते हैं, वैसे हैंडबॉल को ज्योति के नाम से जानते हैं। हाँ। नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज़गे स्टार्स। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारी नोज़गे स्टार, हैंडबॉल स्टार ज्योति, जिन्होंने हाल ही में नेशनल प्ले किया है और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, और कल ही उन्हें श्री गंगानगर के डीसी से अवार्ड भी मिला है। तो चलिए हम ज्योति से जानते हैं उनके इस अवार्ड के बारे में, उनकी इस हैंडबॉल की जर्नी के बारे में और उनकी नोज़गे की हैंडबॉल की जर्नी के बारे में। सो ज्योति, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये अवार्ड मिला है और आपने राजस्थान का नाम रोशन किया है, श्री गंगानगर का नाम रोशन किया है, और हाल ही में आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अवार्ड भी मिला है। तो मुझे सबसे पहले इस अवार्ड के बारे में बताइए, उस पल के बारे में बताइए। जब हमें डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के बारे में बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हमें अवार्ड मिलने वाला है, तो वो खुशी बहुत अच्छी थी और मेरे पापा को इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि मेरे पापा ने कलेक्टर के साथ खड़े होकर हमारी फ़ोटोशूट हुई थी, उनके साथ बातचीत हुई थी और उन्हें मैं अप्रिशिएट भी किया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था ये। तो ये आपके लिए प्राउड मोमेंट रहा? हाँ। अच्छा, चलिए हम चलते हैं आपकी ये हैंडबॉल की जर्नी के बारे में। जो ये हैंडबॉल का नेशनल गेम आपने प्ले किया और जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि आपको सिल्वर मेडल दिया जाता है, उस पल के बारे में बताइए। वो पल बयां करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जब हमें पता चला कि हम ये मतलब गोल्ड तो एक अलग, गोल्ड का अपना एक अलग लेवल है, गोल्ड नहीं है, पर जब हमें ये पता चला हमें सिल्वर मेडल की, हम इस लेवल पे कि हमें सिल्वर मेडल मिल सकता है, तो वो खुशी थी। और जब हमें वो मेडल पहनाया गया, उसका जो फील लिया और वो ट्रॉफी का जो फील था हाथों में, वो बहुत मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे बताओ कि ये आपका जो ये गेम था, ये कहाँ पर हुआ था और ये किस तरह का गेम था, और हैंडबॉल में आपका सिलेक्शन कैसे हुआ ये नेशनल लेवल पर? ये जो गेम है हमारे इंडिया में, तेलंगाना में, हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में एक जगह थी वहाँ पे। तो इस गेम के लिए सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना पड़ता है, स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट से होती है इसकी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी नोज़गे की टीम उतरी थी। सभी प्लेयर ने अपना बढ़िया करा था, पर यही होता है ना, सिर्फ 16 प्लेयर्स को चुना जाता है, तो उनके अंदर मेरा नाम आया था। जो मेरे 16 प्लेयर्स अलग अलग टीम से? हाँ, अलग अलग टीम से, जितनी भी टीम डिस्ट्रिक्ट में आई है उसके अंदर से 16 प्लेयर्स, और वो 16 प्लेयर्स जाते हैं आगे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर स्टेट लेवल पे खेलने। स्टेट हुआ था हमारा करौली के अंदर, महावीर जी में। तो वहाँ पे हमारा 5th पोजीशन लगी थी गंगानगर की। उस टाइम थोड़ा हुआ कि 5th तो नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि हम हमेशा से गंगानगर की एक अच्छी पोजीशन रही है, पर 5th पोजीशन में भी 2 लड़कियों का सिलेक्शन होना था नेशनल्स के लिए। सबने अपना बढ़िया दिया, पर यही है ना कि उनमें से कोई 2 तो ऐसा बेस्ट प्लेयर निकल रहा था, तो उसमें मैं और एक लड़की और थी। तो हमारे नोज़गे में से मैं थी, मतलब हमारी नोज़गे की ज्योति का हुआ। हाँ, हो गया था नेशनल्स के लिए। तो फिर हमें पता चला कि हमारा हुआ है, तो नेशनल्स में भी ये नहीं कि आप सीधा नेशनल में जाओगे, और जो हमारा वहाँ से स्टेट में सिलेक्शन होता है 25 गर्ल्स का हुआ था। 25 गर्ल्स का ट्रायल होता है, जो हमारे यहाँ पे लालगढ़ पे हुआ ट्रायल, उस ट्रायल में से 16 गर्ल्स का सिलेक्शन होता है। तो मैंने अपनी पूरी जी जान लगाई उस ट्रायल के अंदर और मेरा उन 16 के अंदर नेम आया था। मेरा था 5th नेम था 16 गर्ल्स में। तो फिर हमारा नेशनल में हुआ और हम नेशनल फिर तेलंगाना हैदराबाद में खेलने गए। अब मुझे ये बताओ कि आपने नोज़गे स्कूल में हैंडबॉल खेलना कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, मतलब नोज़गे की हैंडबॉल जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले जैसे हमने, अब यही है ना, सभी स्कूल का टूर लेते हैं, तो हमने नोज़गे को चुना एज अ टूर। तो हमने नोज़गे का टूर लिया था मेरे पापा ने एडमिशन से पहले। तब हमें नोज़गे के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना था कि इसकी स्टडी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और एमडी सर के बारे में बहुत कुछ जाना हुआ था कि उनकी कोऑपरेटिव है, स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छी बोलचाली है उनकी। तो ऐसे करके हम नोज़गे के अंदर आए। तो जब हमें स्पोर्ट्स के बारे में पता चला कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, तो एक उनमें से स्पोर्ट जो मुझे हैंडबॉल था, जिसमें मेरा सबसे पहले पापा ने मेरा एडमिशन कराया कि तू हैंडबॉल खेल के। तो हैंडबॉल आपने पहले खेला हुआ था पहले कभी? नहीं, नोज़गे में आके नोज़गे में फर्स्ट टाइम? नोज़गे में आके हैंडबॉल के बारे में नोज़गे से पता चला था। अच्छा।
नहीं तो बाहर बाकी स्कूल्स में भी आए। थैंक्स टू नोज किचन। श्योर आई वुड भी, मतलब मैं थैंक यू कितना ही बोलूँ कम ही पड़ेगा नोज़के के लिए, क्योंकि इस लेवल पे जो नोज़के ने मुझे पहुंचाया है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर नोज़के में आके हैंडबॉल का पता चला, हैंडबॉल के कोचेज़ के बारे में उनसे जाना कि क्या क्या है इसके अंदर, तो उन्होंने बताया ये एक टीम गेम होता है, इसमें 16 प्लेयर्स का होता है, 21 प्लेयर्स, ऐसे करके सब कुछ एक्सप्लेन करा। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, पर ये भी था कि मेहनत करेंगे तो उसमें थोड़ा जोर भी लगता है, तो कभी ऐसा भी मन करता है कि नहीं यार छोड़ो, क्या इतनी मेहनत डेली होता है ना। हाँ, कि एक ही एक चीज़ करनी है, एक ही एक चीज़ करनी है। प्रैक्टिस आवर क्या रहता था? प्रैक्टिस आवर हमारा मॉर्निंग का रहता था, 2 से 3 आवर्स रहता था, और इवनिंग का भी 3 आवर्स। तो डेली प्रैक्टिस? डेली प्रैक्टिस, कभी नहीं छोड़ा? नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना समर की हॉलीडेज़ आ गई, सभी अब समर की हॉलीडेज़ के बाद सारे बच्चे क्लासेस में जाते कि हम यहाँ गए वहाँ गए, मैं क्या, मैं कहीं नहीं, मैं ग्राउंड पे थी, ग्राउंड से घर बस। अच्छा, आपके कोच ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में, ये मेडल लाने में? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे कोच इंद्राज सर और हरदीप ब्राड़ सर का, कि उनने मुझे इतना सपोर्ट करा कि मैं इस लेवल पे पहुँच गई, नेशनल लेवल पे पहुँच गई। तो उनका सपोर्ट ये था कि मतलब कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंड हो, मेरे कोचेज़ ने मेरे लिए ग्राउंड पे हमेशा रहना है, कोई भी टाइमिंग, मतलब मैंने उनको, अगर ये होता है ना कि अपने को कोचेज़ बताते कि ये टाइमिंग है, पर हमारे कोच हमसे पूछते थे कि आप कौन से टाइम में कंफर्टेबल हो, कि किस टाइम में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हम उस टाइम आ जाएंगे। आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग उन्होंने आप लोगों को, आप लोगों की प्रैक्टिस करा। हाँ, उनने हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से, कभी ये नहीं कि तुम बस भागते ही रहो चाहे तुम्हारे कितने पेन हो, ये कभी नहीं। अगर पेन है चाहे तुम 3 दिन का रेस्ट ले लो, पर उस 3 दिन के बाद तुम्हारी रिकवरी होनी चाहिए, और उसके बाद जो तुम अपना गेम दिखाओ वो बेटर होना चाहिए। अच्छा, इस गेम के दौरान आपको कभी भी कोई भी इंजरी हुई है? हाँ, एक टाइम जैसे हम वही स्टेट लेवल पे हम जब खेल रहे थे, तो मेरे शोल्डर में हल्का सा पेन आ गया था, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा अपने पेन के अंदर खेलना पड़ा, पर मुझे ये था कि मैंने उस रिकवरी कर ली उस चीज़ पेन की। कभी स्कूल में प्रैक्टिस के दौरान इंजरी हुई? नहीं, फॉर गॉड नहीं हुई तक नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर कुछ यहाँ पर इस तरह की इंजरी होती है तो फैसिलिटीज़ है नोज़गे स्कूल में? नोज़गे में मैंने पहली बार यही चीज़ देखी कि नोज़गे में हमें इवनिंग में भी हमारा मेडिकल होता है हमेशा हमारे साथ, एम्बुलेंस ऑलवेज देयर फॉर अस, कि कभी भी किसी कोई भी इंजरी हो, जैसे मेरे तो नहीं, पर हमारे जैसे प्लेयर्स है, टीम मेंबर की हुई थी, तो उसी वक्त एम्बुलेंस थी और उसी वक्त उसको हॉस्पिटल लेके गए। नोज़गे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है हैंडबॉल के लिए? देखो, हैंडबॉल के लिए तो है हमारे सबसे पहले जो हमें हैंडबॉल चाहिए खेलने के लिए वो मिलते हैं, वो मतलब ये बाकी जगह पे देखा जाता है कि 7 प्लेयर को एक बॉल से खेलना पड़ता है, यहाँ पे एक प्लेयर के लिए 7 बॉलें मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है। ये है नोज़गे का, ठीक है। और हमें नेट प्रोवाइड हो जाते हैं, जैसे अब खेलेंगे नेट फटेंगे भी तो हमें नेट प्रोवाइड हो जाते हैं, मंथली नेट प्रोवाइड होंगे। और जैसे हमारे यहाँ पे साई है नोज़गे स्कूल के अंदर, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर से हमें हर साल ट्रैक सूट आते हैं, शॉर्ट्स आती हैं, अपर वगैरह टी शर्ट सब कुछ आता है, एक बैग हमें मिलता है, तो वो उस बैग को लेना, पूरी किट मिलती है आप? प्रॉपर एक किट मिलती है जो एक प्लेयर के लिए होती है। और ये भी नहीं कि उसको हर कोई ले सकता है, यू शुड बी अ प्लेयर, और आप उस प्लेयर होके आप साई के अंदर होना आपका ज़रूरी है। उसके ट्रायल्स भी देते हैं नोज़गे के अंदर, और सिर्फ नोज़गे के अंदर साई है, अपने पूरे गंगानगर में जो नोज़गे स्कूल है सिर्फ इसी के अंदर साई है। तो ये बहुत ही, जैसे खेलो इंडिया का यहाँ पे सेंटर होता है ना, तो उसमें साई होती है, तो वो नोज़गे के अंदर है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ भी मिल रही है और मतलब गेम्स में सपोर्ट भी मिल रहा है, और टाइम टू टाइम कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। हाँ, ये और एक चीज़ और देखने को मिली है नोज़गे में, कि जैसे बाकी इसमें चलो हमें प्रैक्टिस कर ली, और कंपटीशन जो अब हमारे जो भी लेवल पे आते हैं, CBSE लेवल हो गया, नेशनल स्टेट जो भी लेवल हो गया, इस पे होंगे, पर नोज़गे में हमारे प्रैक्टिस के लिए भी होते हैं मैचेस, बाहर से टीमें आती हैं हमारे साथ खेलने के लिए, तो उससे क्या हमें हमारा लेवल पता चलता है कि अभी हम किस लेवल पर, हमें कितनी प्रैक्टिस और चाहिए। तो और उस टाइम ये भी नहीं कि सिर्फ हाँ चलो वो टीम आई खेल के चलेगी, MD सर खुद आते हैं, उस टीम को ऑब्जर्व करते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस है उसको ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे सबसे पहले जो हमारा मैच लगा था फ्रेंडली मैच बाहर की टीम से, तो उसमें हमें अवार्ड, मतलब ट्रॉफी वगैरह भी मिली थी, मेडल भी मिले, और कैश प्राइज़ भी दिया था MD सर ने अपनी तरफ से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इस गेम के लिए MD सर किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं गेम्स के लिए? सबसे पहले सर का राउंड हमेशा रहता है ग्राउंड पे, सर हमेशा आएंगे, एक राउंड लगा के जाएंगे कि मेरे जो स्पोर्ट्स में जो भी मैंने अपने प्लेयर्स को है वो किसी तरह के हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सबसे बड़ी बात हमें अच्छी लगती है MD सर की। और चाहे एक छोटे से लेवल पे हमें मेडल मिले, चाहे एक बड़े लेवल पे मेडल मिले, MD सर हमेशा खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं।
तो वो चीज़ बढ़िया लगती है ना कि अब किसी का तो डिस्ट्रिक्ट पे ही आया है सिर्फ और किसी का जैसे मेरा नेशनल पे आया है, तो ये नहीं कि मुझे ज़्यादा मिल रहा है उसको कम मिल रहा है, स्पोर्ट दोनों को बराबर, अप्रिशिएट प्राउड दोनों पे बराबर। एमडी सर एज ए पेरेंट हमें डील करते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया। अब जैसे मानो अगर मैं मेरी तरफ लूँ तो मेरा ब्रदर है, वो अभी एयरफोर्स के अंदर है, तो उसको और मेरे को बराबर ट्रीटमेंट मिलती है। अभी जबकि मैं तो 10th में ही हूँ और वो अपने खुद के पाँव पे खड़ा है, तो हमें वही एमडी सर का है, चाहे कोई बड़े लेवल पे हो चाहे छोटे लेवल पे, सबको इक्वल मेंटेन रखते हैं। तो ये अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने नोज़गे स्कूल में एडमिशन कब लिया था? एडमिशन लिया था मैंने 8th के अंदर 2022 के अंदर, जब कोरोना का ये जो भी टाइम पीरियड चला गया था उसके बाद हमें एक बेटर स्कूल चाहिए था। और आई थिंक अब मैं ये बोल सकती हूँ कि नोज़के से बेटर स्कूल मुझे तो नहीं दिखता। बेस्ट है, बेस्ट, नोज़के इज़ बेस्ट। आप अपनी अब तक के अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि कौन कौन सी अचीवमेंट्स, कौन कौन से मेडल मिले हैं, प्राइज़ मिले हैं, किस किस लेवल पर आपने प्ले किया है? सबसे पहले जो मैंने हैंडबॉल का सबसे पहला जो टूर्नामेंट खेला था वो सीबीएसई लेवल पे खेला था, सीबीएसई स्टेट लेवल पे, तो वो हमारा ग्वालियर हुआ था। तो ग्वालियर के अंदर हमारे ब्रॉन्ज लगा था, पर वो ये ना पहला था तो वो उसकी खुशी तो अलग ही थी कि पहली बार में ब्रॉन्ज भी आ गया, तो हाँ उसकी खुशी है। पर और फिर उसके बाद हमने दोबारा से हमारा ग्वालियर एक और टूर लगा, उसमें भी हमारा ब्रॉन्ज आया था, पर ठीक है उस टाइम हमारी एक प्लेयर की इंजरी हो गई थी तो इतना अफसोस नहीं हुआ। फिर हमारा स्टेट लेवल पे हुआ था, स्टेट लेवल पे हमें गोल्ड आया था मेरा, तो सब जूनियर स्टेट लेवल पे, तो उसकी खुशी अलग है। वो मतलब ये था कि चलो स्टेट खेला उसमें गोल्ड आया, वो पहला गोल्ड था मेरा, उसकी खुशी थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला, डिस्ट्रिक्ट पे ब्रॉन्ज लगा था हमारा, और अब नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने इस मेडल के लिए स्पेशल थैंक्स किसे कहना चाहते हैं? सबसे पहले स्पेशल थैंक्स जाता है नोज़के को, जो मुझे उसने इतना बढ़िया ग्राउंड प्रोवाइड करा। फिर मेरे पेरेंट्स को और कोचेज़ को सपोर्ट, जो ने मुझे इतना सपोर्ट करा कि हाँ आप जाओ, फ्रीडम दी मुझे खेलने के लिए। तो पेरेंट्स, कोच एंड हाँ आई वांट टू से थैंक टू माई ब्रदर, क्योंकि उसी ने कहा था कि तू स्पोर्ट्स को अपना खेल। तो मुझे उसके बारे में बताइए कि आपका कोई ऐसा गेम रहा हो, कोई कंपटीशन जो अब तक यादगार रहा हो, मज़ेदार रहा हो? तो स्टेट लेवल पे सब जूनियर पे मेरा गोल्ड लगा था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम क्या है मेरा गेम मतलब लेवल ठीक था गेम का, पर इतना भी नहीं कि मैं गोल्ड लेवल तक, पर उस टीम में सिलेक्शन हुआ था तब हमारा गोल्ड लगा। तो उसमें एक हमारे साथ जो पहली टीम जिसका हमारे साथ मैच हुआ था उससे हम हार गए थे। तो अब हारना तो ये होता है, पहला मैच था हमारा और वही हम हार गए थे, और वो टीम इतनी भी मतलब हाँ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, और वो टीम भी इतनी नहीं थी हाई लेवल जिसे हम हार जाए, पर हम आई डोंट नो कि इस कारण हम हार गए। पर वही टीम हमारी फाइनल में भिड़ी थी हमसे, और उसको हमने टक्कर दी थी बहुत ही अच्छे, मतलब हमारे स्कोरिंग से थी, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। अब आप नेशनल लेवल पर प्ले कर चुकी हैं, काफ़ी प्राउड हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, अंदर से इंटरनल फीलिंग हाई लेवल पर होगी। अब मुझे बताइए कि अब आपके फ्यूचर गोल क्या है, अब आपको आगे क्या, नेक्स्ट क्या? अभी तो जैसे अभी 10th चली रही है, वो तो सभी को पता है, बढ़िया परसेंटेज तो बनानी है। 11th 12th अपनी करके नोज़के से एक बढ़िया परसेंटेज के साथ यहाँ से निकलूँगी, बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ निकलूँगी, और एमडी सर को प्राउड फील कराना है मैंने। तो मैंने अपना गोल पहले से सेट करा हुआ है कि जैसे अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना पड़ेगा 12th के बाद, तो अगर आपके परसेंटेज अच्छे होंगे तो अभी जैसे मेरा नेशनल में लगा है, तो इसमें क्या होता है हमें स्पोर्ट भी मिलता है, नेशनल अब मेडल है, सर्टिफिकेट है, तो ये हमें 2% कोटा देता है स्पोर्ट्स के अंदर, जिसमें मेरी सीट ही कंफर्म होती है कि आपके अगर इतने परसेंटेज है तो आपकी ये सीट कंफर्म है। तो उसी हिसाब से मैं कॉलेज के अंदर अपना दूंगी, बढ़िया एग्ज़ाम वगैरह दूंगी, और अब यूनिवर्सिटी से भी जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे भी जाते हैं, ओलंपिक लेवल पे, तो अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, ये तो मैंने सोचा इसी में आपको अपना करियर बनाना? हाँ, बनाना हैंडबॉल में ही करियर। आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, फिक्स कर लिया? हाँ, जैसे ये होता है ना, अब क्रिकेट को जानते तो विराट कोहली के नाम से जानते हैं, वैसे हैंडबॉल को ज्योति के नाम से जानते हैं। हाँ, ये फ्यूचर का गोल है मेरा। चलिए, हमारी वेल विशेस हमेशा आपके साथ है ज्योति, एंड थैंक यू, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और अपने इस अचीवमेंट के बारे में, उस फीलिंग्स के बारे में हमसे अपनी जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ ज्योति। इसी तरह की और भी नोज़गे स्टार्स से हम आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए नोज़गे स्टार्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नोज़गे स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोज़गे के हर नए स्टार से हम आपको मिलवा सकें, नोज़गे की हर नई एक्टिविटी हम आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू।